मैं पेशे से अध्यापक था एवं हिंदी, अंग्रेज़ी व संस्कृत विषय पढ़ाया करता था। पढ़ाने के साथ मुझे स्वाध्याय में भी बहुत गहरी रुचि थी। मैं हिंदी साहित्य के अच्छे लेखकों के उत्कृष्ट उपन्यासों को अवश्य पढ़ता। धार्मिक ग्रंथों में भी मेरी अभिरुचि थी। मैं अखंड ज्योति पत्रिका भी मंगाता था, किंतु मेरे पास पाठ्य सामग्री इतनी अधिक उपलब्ध थी कि उसकी अवहेलना कर जाता, उसे बहुत अधिक महत्व नहीं देता। कारण स्पष्ट था, मैं उसे एक साधारण पत्रिका भर समझता था। उसमें चिंतन को झंझोरने वाली चेतना भी गुथी हुई है। इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था। मुझे अच्छी तरह याद है, वह सन 1960 दिसंबर माह का एक दिन था। मेरे पास पढ़ने के लिए उस दिन कुछ भी नहीं था। स्वाध्याय प्रिय तो था ही, इसीलिए उस महीने की अखंड ज्योति पत्रिका ही उठा ली और पढ़ने लगा। मैं उसमें ऐसे खो गया कि पता ही नहीं चला कि कब समाप्त हो गई। एक बैठक में संपूर्ण पत्रिका पढ़ डाली। पढ़ने के पश्चात मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई। इतनी विलक्षण पत्रिका की आज तक उपेक्षा क्यों करता रहा। मैं तुरंत श्री विश्वनाथ तिवारी के पास पहुंचा, जो मुझे पत्रिका देते थे। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास यह पत्रिका कब से कब तक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सन 1958 से अब तक। मैं सारी पत्रिकाएं उनसे लेकर अध्ययन करने लगा। पत्रिकाओं के सारे अंक पढ़ने के पश्चात जाना कि वह व्यक्ति एक साहित्यकार व पत्रकार ही नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक पुरुष भी है। उनसे मिलने का निर्णय किया। मैंने अपना यह विचार तिवारी जी के समक्ष रखा। वह कहने लगे कि अब गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार जाने वाले हैं। जाने से पूर्व 4 स्थानों पर सहस्त्रकुंडीय गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं। फरवरी माह में महासमुंद आने वाले हैं। उनके दर्शन आपको वहीं होंगे। जिस दिन गुरुदेव आने वाले थे, उस दिन मैं और विश्वनाथ जी उनके स्वागत के लिए पहुँचे। तिवारी जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मैंने केवल दोनों हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव का दुबला पतला शरीर, खादी का धोती कुर्ता, चेहरे में दाढ़ी मूछ का अभाव, उनके इस व्यक्तित्व से मैं तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। दूसरे दिन तिवारी जी मुझे लेकर ज्वाला प्रसाद शर्मा के यहाँ पहुँचे। वहाँ गुरुदेव एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने कुछ दर्शनार्थी थे। हम लोग भी एक कोने में बैठ गए। पूज्य गुरुदेव एक एक कर प्रत्येक से उसका हालचाल और कुशल क्षेम पूछ रहे थे। जब मेरी बारी आई तो गुरुदेव ने पूछा कि बेटा, तू कैसे आया है। मैंने कहा कि मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ। यहाँ मैंने तनिक मिथ्या बोला। दर्शन तो बहाना मात्र था। वस्तुतः मैं उनकी परीक्षा करने आया था। मन में पूरी प्रश्नावली तैयार थी। सामान्य व औपचारिक बातचीत के बाद गुरुदेव अगले परिजन से बात करने लगे। मैंने सोचा, अरे मैंने प्रश्न तो पूछा ही नहीं कि आत्मा क्या है। यह विचार आते ही एक तीक्ष्ण दृष्टि गुरुदेव ने मुझ पर डाली व उस परिजन से बात करते करते इसका उत्तर दे दिया। मैंने सोचा, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर है, पर हो सकता है यह केवल संयोग मात्र हो। मेरे मन में अगला प्रश्न आया, परमात्मा क्या है। अगले परिजन से बातचीत के दौरान उनने इसका भी उत्तर दे डाला। तब मैं चौंका, तनिक सतर्क हुआ। मेरे मन में प्रकृति, पुरुष, प्रारब्ध एक एक कर कई प्रश्न उभरे। सभी का उत्तर उन्होंने दूसरों से बातों बातों में दे दिया। मैं आश्चर्यचकित था। मेरा दम चूर चूर हो चुका था। मैंने उस दिन समझा कि केवल वेशभूषा देखकर किसी के बारे में कोई मान्यता नहीं बनानी चाहिए। यह व्यक्ति तो कोई सिद्ध महापुरुष लगता है, जो निमिष मात्र में मन की बात जान जाता है। मैंने मन में ही उनको दंडवत प्रणाम किया। अब तक भोजन का समय हो चुका था। गुरुदेव भोजन करने चले गए। विश्वनाथ जी ने मुझे भी भोजन करने के लिए कहा, किंतु मैंने मना कर दिया और वहीं बैठा रहा। गुरुदेव भोजन के पश्चात फिर आए और कुर्सी पर बैठकर उसी प्रकार लोगों से बातचीत करने लगे। मेरे मन में जो प्रश्नों का बवंडर था, सबका उनने एक एक कर समाधान कर दिया। मैं हतप्रभ था और सोच रहा था कि आज मैं इन देव पुरुष के दर्शन कर निहाल हो गया। अपने भाग्य को सराह रहा था
कि मैं किन घड़ियों में पैदा हुआ था कि ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन और सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से मैं परम पूज्य गुरुदेव के पीछे पागल सा हो गया। उनके कार्यक्रम जहाँ कहीं भी होते मैं वहाँ पहुँच जाता। सन 1971 में मथुरा से विदाई के समय मैं उनके साथ मथुरा से शांति कुंज हरिद्वार आया। इसके बाद से सूक्ष्मीकरण साधना तक शांति कुंज में जितने प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए सब में हिस्सा लिया। सन 2000 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर समय दान के लिए शांति कुंज आ गया। तब से लेकर आज तक वहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये कहना था ठाकुर विद्यानंद सिंह बनाफर जी का शांति कुंज हरिद्वार से।